धर्म ग्रंथों में ऐसी भी चर्चा है कि गुरु वशिष्ठ देव जी के पुत्र वामदेव जी थे। एक बार किसी पापी ने बहुत बड़ा अपराध किया और उस अपराध के प्रायश्चित हेतु वामदेव जी महाराज के पास गया। वामदेव मुनि ने उस पापी से कहा, जाओ कम से कम 4 बार भगवान का नाम स्मरण कर लो। 4 बार बोलो राम 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 राम। पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। उस महा अपराधी पापी ने वामदेव जी के कहने पर 4 बार भगवान का नाम लिया और पाप मुक्त होकर चला गया। जब गुरु वशिष्ठ जी को पता चला कि इन्होंने एक पापी को 4 बार भगवान का नाम लेने के लिए कहा, पापों से मुक्त करा दिया, बड़े कुपित हुए। मूर्ख, भगवान के जिस एक बार के नाम स्मरण मात्र से कोटि जन्म के पाप तत्काल भस्म हो जाता है, तुमने साधारण सा पाप नष्ट करने के लिए भगवान का 4 बार नाम जपने के लिए कह दिया। तूने जो भगवान के नाम के महत्व को कम कर दिया, इसीलिए जा चांडाल हो जा। मैंने बताया था कि बहुत रामायण है, किसी रामायण में इस तरह की बात है। बेटा को शाप दे दिया, तूने भगवान के नाम का महत्व घटाया है। जो काम 1 बार में हो सकता था वो 4 बार करवाया। चांडाल हो जा। भगवान नाम का महत्व को घटाने का यह पाप होता है। यह विश्लेषण करके मैंने इसीलिए आप लोगों को सुनाया। YouTube पर भी बहुत लोग देखते होंगे, सुनते होंगे। बहुत भक्त भगवान के नाम के महत्व को नहीं जानते। कोई दुख आता है मेरे पास पहुंच जाता है, महाराज यह दुख है, महाराज यह कष्ट है, आप कृपा करो। हम कहते हैं गुरु महाराज ने जो नाम दिया उसका स्मरण कर। तब कहता है नाम तो दिन रात जपते ही रहते हैं, नाम तो जपते ही रहते, महाराज आप कुछ बताओ। इसका मतलब क्या हुआ? नाम काम नहीं किया, नाम का महत्व उन्होंने घटा दिया। नाम पर विश्वास नहीं, इससे हमारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। गुरु महाराज ने नाम का महत्व पदावली में लिखा है। गुरु पद को बड़ प्रताप, भक्तन को हरत ताप, अति कराल काल कांप, अस प्रभाव न्यारे। गुरु गुरु अति सुखद जाप, जापक जन हरत ताप। गुरु ही सुख रूप आप, अमित गुणन धारे। गुरु गुरु सब जाप भूप, अनुपम सत शांति रूप। उपमा में अति अनूपदायक फल चारे। गुरु गुरु जप गुरु दयाल, गुरु दयाल गुरु दयाल। निष्दिन गुरु गुरु दयाल में ही वरधारे। गुरु प्रदत्त मंत्र का इतना महत्व है कि एक बार के स्मरण करने से करोड़ों जन्म का पाप भस्म हो जाता है। हमें अनुभव इसीलिए नहीं होता है कि पाप भस्म करा के अब फिर शुरू कर देते हैं।
पाप तो नाम के स्मरण से भस्म हो गया, अनुभव तब होगा जब पुनः पाप नहीं करेंगे। स्नान कर लिए और फिर शरीर पर गोबर घोल करके डाल लिए, क्या स्नान का महत्व रह गया। इष्ट मंत्र का स्मरण कर पाप से विमुक्त हो गए, हम भी विमुक्त होकर के फिर पाप करने लग गए। आपने क्या महत्व रखा। मंत्र का महत्व समझना चाहिए। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करह विचार सुजन मन माही। नाम तो महाराज जपते ही रहते हैं। आप कुछ बताओ, जब भगवान के नाम जपने से तुम्हारा कुछ नहीं हुआ तो मेरा कहने से क्या हो जाएगा। फिर मेरे से भी कुछ होने वाला नहीं। नाम के महत्व को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, घटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। रामायण के आरंभ में नाम की वंदना तुलसीदास जी महाराज ने की, इतना महत्व बताया। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बड़दायक वरदान। परमात्मा राम से भी बढ़कर उनका नाम है, क्योंकि नाम के बिना तो राम मिल ही नहीं सकते। तो नाम का महत्व जो नहीं समझता है, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए नाम जपने लग जाता है। बेटा के लिए, बेटी के लिए, शरीर की निरोगिता के लिए, घर मकान बनवाने के लिए, मुकदमा जीतने के लिए। अब बहुत लोग तो नाम के भरोसे ही बिना टिकट चलते हैं। जब टीटी सामने आ जाता है तब इतना बढ़िया से सिमरन चलता है, यही चाहता मेरे पास टीटी नहीं आए। अरे पागल, 400-500 रुपए के चलते जिस नाम का मूल्य नहीं है। मंत्र अमूल नाम दुई अक्षर, बिन रसना रट लागी रहे। जिस नाम का मूल्य नहीं, 400-500 रुपए के टिकट के चलते उस नाम का प्रयोग कर रहा है कि टीटी मेरे सामने नहीं आए। इधर उधर का काम कर लिए, और दरोगा को जब देखता है तो नाम जपने लग जाता है, इधर उधर से निकल जाए, मेरे घर नहीं पहुंचे हथकड़ी लगाने के लिए। इस नाम के प्रभाव से काल भाग जाता है। उस नाम का इतना ही महत्व समझा कि दरोगा भाग जाए। बीच में जो यह प्रसंग मैंने घुसा दिया, क्योंकि निषाद राज गुह आया है यहाँ पर। आप लोगों से कोई पूछेगा यह निषाद राज गुह कौन था। नामापराध करने वाला था, वशिष्ठ मुनि का बेटा था। नाम के महत्व को जो उन्होंने घटाया, इसीलिए बाप होते हुए भी बेटा को श्राप दे दिया। भगवान के नाम के महत्व को तूने घटाया है, इसीलिए जा चांडाल होता। बेटा चरणों में लिपट गया, अब मेरा उद्धार कैसे होगा। कहा जब वही नाम त्रेता युग में रूप धारण करके आएगा तो कभी वन में भी जाएगा। वन में उनके चरणों को धोकर के पी लेना, चंडालत्व से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। वही निषाद राज को आया है, भगवान के चरणों को धोया, सब तरह से पूजा की,